नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की, जहां सीएम योगी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, जिसके बाद वो इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार सुबह शाम छापा मारा। साथ ही साथ तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान के आगाज की तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में दोनों ही दलों के बीच लगातार जुबानी तीर जो है वो छोड़े जा रहे हैं। आइए जानते हैं 4 बड़ी खबरों में पूरी जानकारी क्या है। पूरी जानकारी शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इंदौर पहुंचे। यहां वे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधे उज्जैन के लिए रवाना हुए और वे सबसे पहले महाकाल लोक पहुंचे और सोशल मीडिया पर लिखा जय श्री महाकाल। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 35 फीट तक जी हाँ माफ कीजिएगा 35 मिनट तक पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ वाल्मीकि धाम के उमेश नाथ महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे। इसके बाद वे इंदौर के लिए रवाना हुए। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ इंदौर एयरपोर्ट से सीधे राजवाड़ा जाएंगे। यहां देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 10 मिनट रुककर राजवाड़ा से सीधे नाथ मंदिर जाएंगे। यहां ध्वज स्तंभ का अनावरण करेंगे। मंदिर परिसर में 40 फीट का ध्वज स्तंभ बनाया गया है। इनमें नाथ संप्रदाय के चिन्ह अंकित हैं। योगी इसके अनावरण के साथ ही माधवनाथ महाराज के दर्शन कर उद्बोधन भी देते हुए नजर आएंगे। चलिए इस खबर की ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी अर्पित का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अर्पित, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए, इसके बाद वो इंदौर के लिए रवाना हो गए। अगर उज्जैन की बात करें तो किस तरह कार्यक्रम में वो शामिल हुए, उनके साथ कौन कौन से मंत्री शिरकत करते नजर आए? जी काजल, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी पहले उस हेलीपैड पे पहुंचे और वहां से वो कार के माध्यम से महाकाल लोक पे पहुंचे और महाकाल लोक पर पहुंचते ही उनके द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया जय श्री महाकाल। उसके बाद महाकाल मंदिर पे पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा महाकाल राजा के दर्शन कर जल अभिषेक किया और नंदी माता के कानों में उन्होंने कुछ अपनी मनोकामनाएं मांगी। ठीक है अर्पित, यहाँ पर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। अब इसके बाद उज्जैन में उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की सुख शांति की कामना की। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में किस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें वो शिरकत करते नजर आएंगे? जी काजल, बिल्कुल। पहले उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद में वो बरगरी गुफा आश्रम पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने गुड़ खिलाकर गौ माता की सेवा की। उसके बाद में वहाँ पे जो साधु संत है उन्होंने उनको 51 किलो वजनी त्रिशूल भी भेंट किया। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इंदौर के लिए रवाना हुए, जहाँ से वो इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ से वो राजवाड़ा के लिए रवाना हुए, जहाँ पे देवी अहिल्या माता मंदिर माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वो जो उनका जो कार्यक्रम है उनके आगे के लिए पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने जो 40 फीट स्तंभ उसका अनावरण किया। यहाँ पर देखा हमने अर्पित की सारे कार्यक्रम धार्मिक यहाँ पर आयोजित किए गए, जिसमें वो शिरकत करते नजर आए। धार्मिक कार्यक्रम, ये धार्मिक दौरा था उनका, या इसको हम आगामी चुनाव से भी जोड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी होना है, ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी जी काजल, बिल्कुल। इसको ये मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ का दौरा बहुत विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वही हेलीपैड पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उनका अगवानी करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, पारस जैन
सांसद अनिल फिरोजा और कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से चर्चा की। वहीं देखा जाए तो इंदौर एयरपोर्ट पे इंदौर के जनप्रतिनिधि ने योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर अनेकों विषयों पर चर्चा की और देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी 2018 विधानसभा चुनाव में पहुंचे थे। उसके बाद में 5 सालों के अंतराल में अब बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे और यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मध्य प्रदेश दौरा है। उज्जैन में उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और इसके बाद साथ ही साथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के बाद इंदौर के लिए वो रवाना हो गए हैं। इंदौर में भी कई कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम जिसको हम कहें, वो आयोजित किए जाएंगे जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार सुबह छापा मारा। आयकर विभाग की टीम द्वारा रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ में सुबह से आजम खां के जोहर ट्रस्ट में अंजाम दी गई और गड़बड़ियों के सुराग तलाशे जा रहे हैं। इसको लेकर सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जितनी कमजोर होगी, विपक्ष पर छापे उतने ही बढ़ते जाएंगे। बता दें कि सीतापुर में आजम के करीबी रीजेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के यहां पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। 2 गाड़ियों से आए आयकर विभाग के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। रामपुर में सपा विधायक नसीर खां के घर पर आयकर की छापेमारी की गई। आजम के हमसफर रिसोर्ट पर भी आयकर विभाग के अफसरों ने छापेमारी की है। इस तरह मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के विदिशा में भी आयकर विभाग की टीम ने बड़ा बाजार क्षेत्र में रहने वाले समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर सलीम के निवास पर भी छापेमार की कार्रवाई की। तो बता दें आपको कि यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट जो है वो भी सामने आया। आजम खान के कई ठिकानों पर रेड पड़ी है, गड़बड़ियों के सुराग जो है वो लगातार आयकर विभाग जो है वो तलाश रहा है और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के कई ठिकानों पर यहाँ पर विभाग ने सुबह छापा मारा है। आयकर विभाग की टीम ने के द्वारा रामपुर की बात करें, मेरठ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ में सुबह से आजम खां के जोहर ट्रस्ट में अंजाम दी गई है इस कार्रवाई को। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी प्रशांत का रुख करते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड प्रशांत। आजम खां के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है, रेड की है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह यहां पर तलाशी ली जा रही है, किस तरह यहां पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और विधायक रहे आजम खान के ऊपर आज कई उनकी कमेटियों के पर जो ठिकाने हैं उन पर आज छापेमारी की गई है। आयकर विभाग की छापेमारी की गई जिसमें लखनऊ है, गाजियाबाद है, रामपुर है, सहारनपुर है और गाजियाबाद के साथ ही मेरठ में आज आयकर की छापेमारी की गई है। और इस दौरान आजम खान के जो करीबी है उनके घरों पर भी छापेमारी की गई है और जौहर अली जो ट्रस्ट है उस पर भी छापेमारी की गई है। आजम खान के खिलाफ जो सबूत मिले थे उसके आधार पर आयकर विभाग की लिए बड़ी छापेमारी मानी जा रही है और करीब जिसमें रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ, गाजियाबाद ये 8 जगह आज छापेमारी की गई और यह छापेमारी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के विदिशा में भी हुई है। विदिशा में जो आजम खान के करीबी और पूर्व समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी मुनव्वर अली के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो जितने भी आजम खान के करीबी है, जिसमें अगर देखा जाए तो आजम खान के करीब सीतापुर में रीजेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के यहाँ भी आयकर की छापेमारी की गई है और ये सबूत बताए जा रहे हैं कि तरीके से अकूत धन संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है आजम खान के द्वारा, उनके करीबियों के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है
कि जितनी सरकार कमजोर होती जाएगी उतने ज्यादा छापेमारी बढ़ती जाएंगी। अखिलेश यादव का एक ट्वीट बता रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि देश पूरक हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव के द्वारा जो ट्वीट किया गया उससे राजनीतिक सियासत के मायने लगाए जाएं, उसमें यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी इसलिए बढ़ रही है कि क्योंकि आजम खान एक धर्म विशेष से आते हैं और ऐसे उनके ऊपर जो लगातार कार्रवाई की जा रही है उससे अखिलेश यादव हमेशा खिन्न रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ये मामला नहीं है, बल्कि ये केंद्र सरकार के विभाग के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार में विभाग आता है आयकर विभाग, और आयकर विभाग के पास जो सबूत हैं, ये जो इनपुट्स हैं, उसके आधार पर आजम खान के जो करीबी हैं, आजम खान के ठिकाने हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये निकाला जा रहा है कि किस तरीके से आजम खान ने अपनी अकूत संपत्ति अर्जित की है, कौन सी अवैध संपत्तियां उनको करीबियों ने आजम खान के नाम से एकत्र की है, जौहर ट्रस्ट है उसके द्वारा किस तरीके से संपत्तियों को अर्जित किया गया है, किस तरीके से अवैध संपत्ति को अर्जित करते हुए कहां उनको लगाया गया है, कौन सी और संपत्तियां बनाई गई हैं, वह सब चीजें खंगाली जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज देखा जाए कि कई जगह जहां आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी हुई, उनके करीबियों पर से पूछताछ की जा रही है, उनके करीबियों पर भी पूछताछ जारी है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में विदिशा में जो समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं चौधरी मुनव्वर अली, उनके यहाँ भी आज छापेमारी की गई है। तो ये सब सबूत लगातार आयकर विभाग की टीम जुटाने में लगी है कि आजम खान के जौहर ट्रस्ट में किस तरीके से संपत्तियां आई हैं या फिर इनके पास कहां से धन आया है, इसके सबूत जुटाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर आयकर विभाग के पास कोई भी सबूत मजबूती से लगता है तो आजम खान के खिलाफ और अधिक मामले दर्ज हो सकते हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे प्रशांत, अगर यहाँ पर ये दोषी पाए जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो किस तरह आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही नहीं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ठिकानों पर भी यहाँ पर विदिशा में छापेमार कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत सारे स्थान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो इसके बाद किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी अगर दोषी होते हैं तो? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश में जो आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है, आजम खान के जो करीबी लोग हैं जिसमें सपा के पूर्व सांसद चौधरी मुनव्वर हैं, और इसके साथ ही केवल ये भी जानकारी अब मिल रही है कि विदिशा में ही नहीं बल्कि भोपाल, इंदौर, अन्य बड़े शहरों में छापेमारी अंदरूनी तौर पर चल रही है। कुछ लोगों को आयकर विभाग ने रडार पर भी रखा हुआ है, उनके खिलाफ भी सबूत जुटाए जा रहे हैं जो आजम खान के करीबी हैं। मध्य प्रदेश सरकार से उसको लेकर तमाम जो है जानकारी मांगी गई है, और जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार आयकर विभाग को यहाँ पर जानकारी देती है उसके आधार पर और भी छापेमारी की जाएंगी। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक द्वेष बता रही है या चुनावी मुद्दा बता रही है, लेकिन आयकर विभाग क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन होता है तो ऐसे में ये बात निकाली जा सकती है कि आयकर विभाग की जो अपनी टीम है वो निष्पक्ष तरीके से वहां काम कर रही है, क्योंकि जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर आयकर विभाग की टीम काम करती है। अगर राजनीतिक द्वेष होता तो आयकर विभाग के लोग अभी तक आजम खान के करीबियों को हिरासत में ले लेते या फिर उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ करती। जिस भी ठिकाने पर जहां भी छापेमारी की जा रही है वहां जो लोग मौजूद थे केवल उसी स्थान पर उनसे पूछताछ की जा रही है, और इसके साथ ही जो भी धन मिला है या जो भी कागज मिले हैं उसका स्पष्टीकरण मांगा गया है, और उसके बाद उन लोगों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया गया है। हालांकि कुछ समय के लिए उनसे जो फोन से वार्ता करने को लेकर, बाहर जाने को लेकर उन पर रोक लगाई गई थी। और अभी हाल में जो सीतापुर में आजम खान के जो करीबी है रेजिडेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक, उनसे भी पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान आयकर विभाग को तमाम इनपुट्स मिले हैं, तमाम और लोग जो है आजम खान के करीबी हैं। उसके साथ ही चौधरी मुनव्वर जो विदिशा में रहते हैं उनके भी घर पर छापेमारी हुई है, और उसके साथ उनके तमाम रिश्तेदारों की भी जानकारी हुई, जिनके जो उनके रिश्तेदार हैं उनके आजम खान से करीबी संबंध है। कुछ ऐसे भी लोगों की जानकारी मिल रही है जो विदेश में हैं, जिनके संबंध आजम खान से और उनके जौहर ट्रस्ट से भी हैं। उसका भी सबूत अभी आयकर विभाग इकट्ठा कर रहा है कि आखिर में जो भी सहयोग जौहर ट्रस्ट के माध्यम से जो आजम खान ने इकट्ठा किया है, आखिर में उसका इन्वेस्ट कहाँ किया गया है या ये जो धन आया है वो कहाँ से आया है, इस विषय की तमाम जानकारी अभी जुटाई जा रही है। मुनव्वर अली पर भी खासी पूछताछ की जा रही है। मुनव्वर अली की भी आफतें बढ़ सकती हैं, उनके खिलाफ अगर सबूत मिलता है तो उन पर भी मामला दर्ज हो सकता है। हालांकि अभी आयकर विभाग की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें लगातार विभाग की कार्रवाई
हर राज्य में यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान के आगाज की तैयारी तेज कर दी है। मालवा निमाड़ में कांग्रेस चुनावी अभियान की शुरुआत इंदौर संभाग के धार जिले से करने जा रही है। 5 अक्टूबर को धार के मोहनखेड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा के जरिए चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। ये मालवा निमाड़ में कांग्रेस का पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रियंका इंदौर में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही एक रोड शो भी करेंगी। 2018 में मालवा निमाड़ के चुनाव अभियान का शंखनाद राहुल गांधी ने उज्जैन से किया था। कांग्रेस नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा होते ही अपने दौरे तेज कर देंगी। प्रियंका गांधी मालवा निमाड़ में लगभग 10 सभाओं को संबोधित करेंगी। उनके साथ कई बार राहुल गांधी भी नजर आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कैंपेन की रणनीति को अंतिम रूप प्रियंका ही देती हुई नजर आएंगी। तो बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान जो है वो आगाज की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं तेज कर दी है। मालवा निमाड़ में कांग्रेस चुनावी अभियान की शुरुआत इंदौर संभाग के धार जिले से करने जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी कृष्णा का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, 2018 की बात करें तो 2018 में राहुल गांधी ने महाकालेश्वर से इसकी शुरुआत की थी और इसका शंखनाद मालवा निमाड़ में हुआ था। अब इस बार प्रियंका गांधी धार से करेंगी, तो जिस तरह हमने 2018 में देखा तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला था। क्या लगता है 2023 में भी इसी तरह असर देखने को मिलेगा? देखिए, प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में अभी तक 2 दौरे हो चुके हैं। पहला जबलपुर, इसके बाद ग्वालियर, और तीसरा दौरा 5 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जो कि मालवा निमाड़ से है। चूंकि चारों जो अंचल है उनमें साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो महाकौशल का क्षेत्र हो, चाहे ग्वालियर चंबल का क्षेत्र हो, चाहे मालवा निमाड़ का क्षेत्र हो या सिंध का क्षेत्र है। सिंध के क्षेत्र में भी उनके दौरे प्रस्तावित है और साथ में सिंध में सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के दौरे प्रस्तावित है। तो ये जो चारों अंचल है मध्य प्रदेश के, चारों अंचलों को जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो इन दौरों से चुनाव का संचार करेगा। और बिहार में इस बार प्रियंका गांधी आएंगी और प्रियंका गांधी निश्चित रूप से वहां से चुनावी संचार करेगी जो वहां का क्षेत्र है, क्योंकि 2018 में जितनी सीटें अपेक्षित थी वो सीटें वहां से नहीं मिल पाएंगी। 2023 में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कुछ एरिया से होकर गई है राहुल गांधी की, हालांकि 1 साल हो रहे हैं, लेकिन जो वहां पर जनसमूह एकत्रित हुआ था और उज्जैन में एक बड़ी सभा हुई थी राहुल गांधी की, अब 5 अक्टूबर को जब प्रियंका गांधी वहां पर आएंगे धार जिले में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वह एक ऊर्जा देगी। और उनकी एक रोड सभा भी रखी गई है और आम सभा भी रखी गई है। रोड शो के माध्यम से वह जन समुदाय से मिलेगी। तो प्रियंका गांधी का निश्चित रूप से 5 अक्टूबर का दौरा है कांग्रेस में बहुत दौरा माना जा रहा है। बिल्कुल कृष्णा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव की घोषणा होगी उस तरह से प्रियंका गांधी जो है वो अपने दौरे जो है वो तेज कर देंगे। मध्य प्रदेश में हर दूसरे दिन प्रियंका की कहीं ना कहीं मौजूदगी यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से प्रियंका गांधी के दौरे की जो तारीख है वो तय हो गई है, लेकिन अभी पूरी तारीखें आई नहीं है। लेकिन अक्टूबर महीने में और जब चुनाव नवंबर महीने में होगा तो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के दौरे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रखे गए हैं। और इसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी मध्य प्रदेश आएंगे। राहुल गांधी को राजस्थान कमान दी गई है और छत्तीसगढ़ के दौरे सबसे ज्यादा उनकी रहेगी। तो प्रियंका गांधी को जिस तरह से बीजेपी महिलाओं को साधने के लिए लाडली बहना योजना लेके आई है, वो उसके काउंटर में प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में रखा गया है।
और महिलाओं प्रशासनिक प्रियंका गांधी यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहेगी। बिल्कुल कृष्णा, क्या सरकार बनाने के लिए अहम है मालवा निमाड़? देखिए बिल्कुल मालवा निमाड़ अहम है, क्योंकि पिछली बार से हम सीटें आई थी और जब कांग्रेस की सरकार भी थी तो कहीं ना कहीं सिंध और मालवा निमाड़ से कम सीटें मिलना उसका कारण माना जा रहा था। अब इस बार मालवा निमाड़ में भी फोकस है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकल चुकी है तो कांग्रेस साइड है, लेकिन फिर भी एक प्रियंका गांधी को लाकर वहां और सीटें बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें, इंदौर में रोड शो होगा, साथ ही साथ 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करती हुई नजर आएंगी। लगातार हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में दोनों ही दलों के बीच लगातार जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर मध्य प्रदेश में पोस्टर वार का जिन निकल आया है। दरअसल इन दिनों एक पोस्टर चर्चा में है। ये पोस्टर किसी और का नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का है। राजधानी भोपाल शहर में एक बार फिर शरारती तत्वों ने शहर भर में करप्शन नाथ के नए पोस्टर चस्पे किए हैं, जिन्हें 10 नंबर मार्केट, पीर गेट के अलावा प्रगति पेट्रोल पंप और बिट्ठल मार्केट के साथ नादरा बस स्टैंड ही नहीं, कांग्रेस कार्यालय के पास भी लगा देखा जा सकता है। बता दें कि इससे पहले भी कमलनाथ के पोस्टर विवादों में रहे हैं। बीते दिनों कमलनाथ को वांटेड बताते हुए उनके पोस्टर भोपाल के चौक चौराहे पर लगाए गए थे। इतना ही नहीं, कई पोस्टर में तो क्यूआर कोड भी लगे हैं जिस पर लिखा है कि इसे स्कैन कर आप 15 महीने के घोटाले देख सकते हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पोस्टर चिपकाने का आरोप लगाया था। जो भी पोस्टर लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जनता के माध्यम से लग रहे हैं, जनता का आक्रोश सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास करने के लिए समय नहीं है, तो इसलिए यह काम हम लोग करते नहीं। नकारात्मक पॉलिटिक्स हम करते नहीं हैं, सकारात्मक काम करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। ये जो जनता के मन मस्तिष्क में जमा हुआ है, लंबे समय से जो उन्होंने देखा है, कांग्रेस और कांग्रेस शासनकाल को देखा है, ये आक्रोश बाहर आ रहा है। कमलनाथ जी अपने आस्तीनों को चेक कर ले, उनके आस्तीन में ही सांप बैठे पड़े हैं। तब जब सरकार अपदस्थ हुई थी और सरकार अपदस्थ होने के बाद में जब कमलनाथ जी का पहला बयान आया था तो उन्होंने किसको कोट किया था? मुझे अंधेरे में रखा है दिग्विजय सिंह जी ने। ये बात कही फ्लोर पर है, रिकॉर्ड में है। आज भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और हमारी अपनी जो यात्राओं में लोगों का अपार स्नेह उमड़ रहा है, हम क्यों कमलनाथ जी के पोस्टर लगाने में समय जाया करेंगे? हम तो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व के लाखों फोटो मध्य प्रदेश में लग गए हैं। चारों तरफ से जो उठाव आया है यात्रा को लेकर के, हम उसमें लगे हुए हैं। राजनीति पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की हार जो है वो सामने बीजेपी को दिख रही है और इसी बौखलाहट के चलते भारतीय जनता पार्टी के तमाम कृत्य कर रही है, जिससे जनता भी नाराज होती है। करारा जवाब जनता देगी मध्य प्रदेश का, अपमान का जवाब जो है जनता देगी और इस अपमान का बदला ऐसा मिलेगा कि बीजेपी अब विपक्ष में भी बहुत कम नंबर से होगी। हम कार्रवाई की मांग करेंगे, पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन जाती है, कोई कार्रवाई करने में देरी करती है, तो फिर हम उसका जवाब प्रदर्शन के स्तर पर देंगे। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन होंगे, कमलनाथ जी के अपमान का बदला लेके रहेंगे। तो देखिए, इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए सियासत जो है वो तेज होती जा रही है मध्य प्रदेश की। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, हम देख रहे हैं कि लगातार विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें तो कौन सी दिशा में जा रही है? पहले हम देखते थे आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता था, अब डायरेक्ट यहाँ पर पोस्टर वॉर नजर आ रहे हैं। देखिए, पोस्टर वॉर मध्य प्रदेश में पहली बार देखने को मिले, लेकिन इससे पहले कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक चुनाव में भी पोस्टर वॉर हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ लगाए थे तो बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ लगाए थे।
अब वही पोस्टर वार मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। पहली बार जब इससे 3 महीने पहले भी कांग्रेस के पोस्टर लगाए गए थे, करप्शन नाथ कमलनाथ जी को बताया गया था, वहीं शिवराज सिंह चौहान को भी कैश नाथ के रूप में पेश किया गया था। तो पोस्टरवार की एक नई तरह की जंग छिड़ गई है, जिस पर दोनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो पोस्टरवार है वो सिर्फ राजधानी भोपाल तक सीमित नहीं है, ये पोस्टरवार सीहोर में पहुंचा, इसके बाद पोस्टरवार ये रीवा में भी दिखाया गया, वहां भी कमलनाथ के करप्शनाथ के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर के जरिए लोगों को घोटाले और भ्रष्टाचार की बात बताई जा रही है, जहां कांग्रेस कहती है कि इन 18 सालों में बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार किया है, तो वही जो कमलनाथ की सरकार थी उस समय 15 महीने में कितने भ्रष्टाचार हुए, ये बीजेपी बताने में लगी हुई है। तो पोस्टरबाजी नहीं है, कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ये पैतरा अपनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो पोस्टरबार है उसकी जंग अब शुरू हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। तो बीजेपी का जो कहना है, बीजेपी कहती है कि हमें इतना टाइम नहीं है कि हम कमलनाथ का प्रचार प्रसार करें या पोस्टर लगाए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार जो है, बीजेपी के जो लोग हैं वो इस पोस्टर को लगा रहे हैं और कमलनाथ जी का जो छवि है उसको खराब करने में लगे हुए हैं। तो ये अभी बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि जो कमलनाथ जी है वो अपने अंदर ही झांके, क्योंकि उन्हीं के अंदर कोई ना कोई खोट है, कोई ना कोई उन्हीं का आदमी पोस्टर लगाने में लगा हुआ। उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी किया कि जब कमलनाथ की सरकार गई थी तब दिग्विजय सिंह का नाम कमलनाथ ने लिया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा यशपाल सिसोदिया का कहना है। तो पोस्टरबाजी एक नई चीज नहीं है, एक नई जंग चल रही है। पोस्टरबाजी के जरिए दोनों ही पार्टियां जो अपनी भ्रष्टाचार है, जो दूसरी पार्टियां उनको उजागर करने में लगी हुई हैं। जी सत्यम, लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि यहाँ पर कमलनाथ का प्रचार प्रसार करे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है तो हम तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ है वो। और इसके बाद में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो फिर शरारती तत्व ने जो पोस्टर लगाए वो है कौन आखिर फिर? देखिए, शरारती तत्व जिन्होंने भी पोस्टर लगाए, कांग्रेस उनके खिलाफ अभी प्रदर्शन करने भी जा रही है। जो रामेश्वर शर्मा है उनके यहाँ घेराव करने का भी उन्होंने बात की है कि घेराव किया जाएगा। और लेकिन पोस्टर में जो निकल कर बात सामने आ रही है वो ये है कि जो बीजेपी के हैं आलोक संजर, जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमारे पास टाइम नहीं कि हम कमलनाथ का पोस्टर लगाते होंगे, क्योंकि हमारी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी मध्य प्रदेश में आएंगे, 25 तारीख को वो जम्बूरी मैदान में रहेंगे, उससे पहले कर दीना रिफाइनरी में जो होना है उसमें भी रहेंगे। तो साफ तौर पर कहना है उनका कि ये पोस्टर वार जो है कि खुद उन्हीं के लोगों ने लगाया है और वो अपनी जांच खुद करे कि ये किसने लगाया है। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो तेज नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पोस्टर वॉर जो है वो जारी है। राजनीति, सियासत या यूं कहें गर्माती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस ने तो कह दिया कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करेंगे, इस पर कार्रवाई पर एक्शन जल्द से जल्द लिया जाएगा, कांग्रेस का इस तरफ से कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस पेशकश में इतना ही। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।